मेरे वॉशरूम में जाने की देर थी तो उन चीज़ों ने मेरे पर बाकायदा एक हमला किया। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, assalamualaikum, welcome to yet another The Boot Show। The Boot Show की एक और सनसनीखेज स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो पागल खाने में नहीं, वो आप किसी पागल से मिलोगे तो पागल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पागल नहीं मैं पागल नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब आज मेरे दोस्त ने भी मुझे बोल दिया कि मैं पागल। मेरा भाई रुलाएगा, मेरे दोस्त ने भी बोल दिया मुझे मैं पागल। नहीं अब मैं पागलों वाली स्टोरी सुनाऊंगा सारी। मजाक कर रहा है यार, सीरियस नहीं हो जाएगा। क्या सुनाएगा? अपना किस्सा सुनो। काफ़ी लोग कह रहे हैं काशू भाई आपका किस्सा नहीं आ रहा। नहीं सुनाऊंगा। सुना दे। क्या सुना दे? अभी 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। मेरे अपार्टमेंट की, मैं ड्यूटी से घर गया, नहाया वहाया, खाना वाना खाया। अजीब सी कैफियत थी, डिस्टर्बिंग मूड चल रहा है मेरा पिछले हफ्ते से काफ़ी, क्योंकि जो मेरे अपने गुज़र चुके इस दुनिया से चले गए, उनमें से कोई एक आया था मेरे पास और मुझे कहने लगा कि तू फिक्र नहीं कर, तू हमारे साथ होगा बहुत जल्द। तो मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुम लोगों के साथ बहुत जल्द साथ हूँगा तो बेहतर यह है कि तू चला जा, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। खैर वो किसी वजह से वो बात हुई थी कि तुम परेशान हो और फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं और बहुत जल्द हम साथ होंगे और इस तरह की बात है। खैर वो बात हुई और ख़त्म हो गई। मैंने कहा लगता है कि कुछ मामला ख़राब होने वाले हैं। मैं गया, मैंने गुस्ल किया, वज़ू किया, अपना हिसार बांधा, पढ़ाई की और अपने बिस्तर पे लेट गया। एक औरत अक्सर मेरे पास आती है। वो औरत देखने में बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। वो औरत मेरे साथ काफ़ी कुछ गलत करना भी चाहती है, लेकिन उसका बस चलता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग किस्म के प्रोटेक्शन में होता हूँ, एक हिसार में होता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। तो वो उसका मेरे करीब आना एक नामुमकिन सी बात है जब तक मैं उस पढ़ाई और उस हिसार में। उस रात वो बहुत गुस्से में थी, क्योंकि वो चाहते हुए भी मेरे करीब नहीं आ सकती थी। मतलब वो मेरा दायरा इतना बड़ा है कि वो दूर से सिर्फ मुझे देख सकती है, डरा सकती है, लेकिन वो मेरे मतलब 5 फुट तक करीब नहीं आ सकती। 5 फुट के दूर वो जो चाहे करती रहे। उस रात का वो जो इंसिडेंट था, वो सारी रात मेरी बहुत डिस्टर्ब। उसने उस दायरे को ख़त्म करने के लिए आग लिटरली मेरी तरफ पूरे कमरे में, जिस तरह से तुमने देखा है कि किस तरह सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं, इस तरह से वो आग के गोले मेरे उस सर्कल के बाहर घूम रहे थे मेरे रूम में, कि कहीं से कोई स्पेस मिले और हम उस दायरे में एंटर हों और इसको नुकसान पहुँचे या इसको हम उससे बाहर निकालें। बहरहाल चलता रहा।
आखिर उस हिसार एक वक्त में टूटना था, क्योंकि इंसान हूँ और वॉशरूम भी जाना पड़ता है, बहुत सारी मसले मसाइल होते। तो मैं मजबूरन कोई रात को 4:30 उठा और वो सारी चीज़ें उनकी शिद्दत में कमी आई तो मैं वॉशरूम में गया। मेरे वॉशरूम में जाने की देर थी तो उन चीज़ों ने मेरे पर बाकायदा एक हमला किया, लेकिन मैं पानी के नीचे खड़ा था उसमें। मैंने शावर ऑन कर लिया और पानी के नीचे खड़ा था और मैंने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। तो क्योंकि पानी मेरे ऊपर गिर रहा था, वो एक पाक चीज़ मेरे ऊपर गिर रही थी और मैंने दुआएं करना शुरू कर दी। मेरे जिस्म में वो पानी गिर तो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस शावर से कोई लावा निकल रहा हो। जो लावा मेरे ऊपर गिर रहा, मेरे जिस्म में शदीद एक आग लगी हुई थी। मैं वहाँ से निकलते ही मैंने अपना हिसार बांधना शुरू किया, दोबारा पढ़ाई करना शुरू की, तो वो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो गई और मैं उस रात को सो नहीं सका। इतनी शिद्दत थी उसके गुस्से में कि मेरे लाउंज में एक कारपेट बिछाया था। मैंने चेंज किया था रिसेंटली। पहले मेरे पास पुराना एक ब्राउन और तुमने देखा है वाइट कलर का एक बीच में एक रंग बिछाया हुआ था ना बड़ा, तो मैंने हटा के एक नया कारपेट बिछाया था। वो कारपेट लिटरली वो कारपेट जला और उसका एक पीस पूरा जल गया। वो मैं आप लोगों के साथ उसकी पिक्चर्स भी और वीडियोस भी अगली स्टोरी में शेयर करूँगा। वो मैंने हटा दिया। सुबह हुई, मुझे सीवियर हेडेक, वोमिटिंग्स की तरह और इस तरह से मैं नहा वहा के मैं जॉब पर चला गया। वापस आने को मेरा उस अपार्टमेंट में दिल नहीं कर रहा था। मैं अपनी क्लिनिक पे चला गया, काफ़ी देर अपनी क्लिनिक पे बैठा रहा। फिर जब क्लिनिक से, अब जाहिर सी बात है सारी रात तो नहीं बंदा बैठ सकता, थका हुआ, सुबह 8 बजे का निकला हुआ। तो वापस मैं अपनी क्लिनिक पर आया, अपना घर पर आया। दुआएं पढ़ता पढ़ता घर पर पहुंचा तो सब चीज़ें अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल थी। लेकिन रात को, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बात उसकी दूसरी रात की। वो औरत, मैं जहाँ जाऊँ घर में मेरे पीछे पीछे, मिसाल के तौर पे मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरे सामने खड़ी है, मैं टीवी देखूँ तो कोने में खड़ी है। हिसाब बांधा हुआ है, कर कुछ भी नहीं पा रही। लेकिन उस औरत के जैसी और औरतें भी रूम में बाहर उसी तरह चल रही हैं जिस तरह वो एक औरत, मतलब वो एक औरत का चेहरा एक ही है, लेकिन उस चेहरे की 6-7 और औरतें वो भी उसके साथ घूम रही हैं। साला हेलुसिनेशंस है, पता नहीं क्या है, कुछ समझ भी नहीं आता। खैर, वो कुछ टाइम के बाद अपना चेहरा बदलती है। जैसे वो औरत दिखती है ना, पहले तो वैसे ही दिखती है, लेकिन उनका चेहरा वक्त के साथ हर 10-15 मिनट के, क्योंकि कंटिन्यू नज़र आ रही है, कंटिन्यू बदलता रहता है। कभी अजीब शक्ल जानवरों जैसी, कभी बॉडी औरत की, कभी पूरे चेहरे पे कांटे, कभी सींग, कभी पस निकल रहा है, कभी यहाँ पे भी दांत, यहाँ पे भी दांत, कभी चेहरों पर आँखें, बहुत अजीब वियर्ड किस्म की शक्ल। वो मुझे कहीं किसी के पास, किसी के क्लोज होने नहीं देती। और इस बार की
मेरी भी ज़िद है कि मैं उनको लाइफ में अब अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दूंगा। मतलब पहले वो हावी हो चुकी है। हाँ, पहले तो बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अब जो मैंने फैसला किया कि यार देखो, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, हम एक नॉर्मल ज़िंदगी स्पेंड करते हैं ना, लेकिन हमारे जैसे सारे लोग नहीं होते। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ इतनी इजी नहीं होती। जैसे मैंने पिछली स्टोरीज में उस बंदे की बात शेयर की थी जो 18+ हमने एपिसोड चलाई है, तो ये चीज़ें आपको कहीं का नहीं रहने देती। लेकिन एक मेरे साथ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी है, और जैसे कि याद है एजाज भाई ने एक बात बताई थी, तो उस तरह की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो, सबसे पहली बात तो अल्लाह की जो मदद है, जो अल्लाह का कलाम है, वो इतना ताकतवर है कि उसके आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं चलती। तो उस ताकत की वजह से जो है वो। अच्छा, मुझे एक बात बता, स्टोरी आपकी एंड भी आप। हाँ, मैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं सबके लिए पूछना चाह रहा हूँ। ये जो चीज़ें हैं, मतलब लेट्स सपोज आप कहते हो कि पहले आपके ऊपर हावी थी, मतलब डॉक्टर काशिफ के ऊपर वो चीज़ें हैवी, उनसे ज़्यादा ताकत में बढ़ जाती थी। हाँ, और डॉक्टर काशिफ अपना कंट्रोल लूज़ कर जाते थे, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपने कोई इल्म किया, या कुदरती आपको एक्सपीरियंस ने सिखाया कि नहीं मुझे ये चीज़ें करनी है तो मुझे सूट करती है? आशिक, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, एक किस्सा बताया था कि जब मैं 12 साल का था तो एक औरत तब से मेरे साथ, ठीक है, जिसने मुझे मेरे अंदर बड़ी चेंजेस ले आई ना, वो पॉजिटिव औरत नहीं थी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, 12 साल का था तो मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और वो ऐसी चीज़ें थीं कि मैं किसी को बता नहीं सकता था, सही है। वक्त के साथ साथ उनकी इंटेंसिटी भी उन चीज़ों की बढ़ती गई। पहले एक आती थी, फिर और आने लगी, फिर और चीज़ें होने लगी। मतलब ये चीज़ 12 साल, जब मैं 12 साल का था, 12 साल पहले भी शेयर की है बात। नहीं, वो ठीक है काशिफ, लेकिन आप एक चीज़ सोचो कि मतलब एक बच्चा जिसकी उम्र 12 साल है, आप क्या सोचो, आप लोग सोचो, और वो ये सारी चीज़ें महसूस कर रहे हैं, ये शौक से करे ना करे। हाँ, मेरी मर्जी नहीं है उसमें। देखो, ये सारी चीज़ें तो जब मैं 6 साल का था तब से मेरे साथ जुड़ी हैं, लेकिन जो इस तरह की चीज़ आई वो 12 साल से है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग अपने जो है ना ये चीज़ें शेयर करते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जहाँ पे आपके पूरे लोग, दोस्त, यार, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके करीबी रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपकी गर्लफ्रेंड्स, आपकी दोस्तें, आपकी बच्चे, मतलब एक जर्नल सबकी, ओवरऑल सबकी, मैं अपने अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो ये शेयर करना जो होता है ना, एक बड़ा जिगरा चाहिए किसी भी एक ऐसे इंसान के लिए जो किसी रिलेशनशिप में हो। उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है आपको अंदाज़ा नहीं है। लोग आपसे दूर भागते हैं, आपसे डरते हैं। वो चीज़ें बढ़ते बढ़ते 12 से 16, 18, 22, 26, 30, फिर 38, फिर 40, फिर 42, मतलब आप अगर कैलकुलेट करो 12 साल से 42 साल तक की एज का, तो एक लोहा भी होना, अगर वो उसको आप मारते रहो, या पत्थर में पानी गिरता रहे तो उसमें भी सुराख हो जाता है। तो सोचो कि एक इंसान जो एक इंसिडेंट्स का घर बन गया हो, वो कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। उसको दुनिया की कोई बात, कोई ताना असर नहीं करता। बीच में मैं बहुत डिसहार्ट हो गया था कि
लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये ऐसे है, ये फेक है, ये मुझे लिटरली अब इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं तो थोड़ा सा एक लुकमा डालूंगा। मैं इसको जानता हूँ, मैं इस बंदे को पर्सनली जानता हूँ, तो हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, ठीक है। ये बंदा जेन्युइन है, ठीक है, बंदा ओके है। और मज़े की बात, जो बंदा ओके है, जो बंदा सच्चा है, उस पर लोग, ये दुनिया का कानून है, लोग कहते हैं वो झूठा है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कर रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, और ये दिल गुर्दा चाहिए वाकई ऐसी बात करने के लिए। लेकिन जो लोगों के साथ, अल्लाह माफ़ करे, मैं कहता हूँ अल्लाह करे किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन जिन लोगों के साथ हुआ ही नहीं, जिन लोगों को पता ही नहीं कि ये चीज़ है क्या, ये दुनिया है क्या, ये जिन्नात की दुनिया आखिर है क्या, जिनको पता ही नहीं है, वो स्टोरीज बताते हैं और वो हिट होती है, सुपर हिट, क्योंकि उसमें एक स्क्रिप्टेड चीज़ में आप अक्सर आप आर्ट मूवीज़ देखेंगे ना, आपको आर्ट मूवीज़ समझ में नहीं आएगी, बोरिंग, मज़ा नहीं। लेकिन जिस चीज़ों में नमक, मिर्च, नींबू शिंबू डालकर चटपटा करके पेश करेंगे, वो चीज़ बिकती है मार्केट में, और वो बिक रही है। देखिए, हमारी जो डायमेंशन है ना कि इंसान की दुनिया में डायमेंशंस है, समझिएगा, डायमेंशंस है। जन्नत की डायमेंशन है अलग, फरिश्तों की अलग डायमेंशन है, इंसान की अलग डायमेंशन है, जिन्नात की अलग डायमेंशन है। ये हमारी डायमेंशन है एक इतनी। हम अपनी डायमेंशन के लेवल पर हर चीज़ देखते हैं। आशी मेरी डायमेंशन में मैं देख रहा हूँ, सामने बोतल पड़ी हुई है, मेरी डायमेंशन में मैं देख रहा हूँ, लाइट पड़ी हुई है, कैमरा पड़ी हुई है, आप लोग हैं सब, ये मेरी डायमेंशन में मैं देख रहा हूँ। जिन्नात हमारी डायमेंशन से एक डायमेंशन ऊपर है। जब मेरी आई लेवल ये है तो मैं अपनी आई लेवल से ऊपर नहीं देख सकता, उनकी डायमेंशन अलग है, वो हमारी डायमेंशन से ऊपर है। जैसे अभी आप मेरा हाथ देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये हाथ यूँ ले जाता हूँ, आप मेरा हाथ नहीं देख रहे, आपको पता नहीं कि मैं इन दोनों हाथों से क्या कर रहा हूँ, जब तक कि आप इसको विजुलाइज ना कर लें। तो जो ये चीज़ें देख सकता है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता था। मैं एक वाहिद इसकी कैटेगरी में होता था, ये जो बात बोलता था मैं इसका अपोज करता था, ठका अपोज, क्योंकि मेरे में एक चीज़ है, मैं सच को सच बोलता हूँ, झूठ को झूठ बोलता हूँ, मेरी आदत है ये। इस चीज़ से मेरे फैमिली मेम्बर्स भी परेशान है कि भाई इसके सामने तो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो मकसद ये है कि जब हमने यहाँ पे स्टोरीज की थी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब हमने यहाँ पे की थी, हमारे साथ चीज़ें होना शुरू हुई, मेरे साथ पर्सनली होना शुरू हुई, मैंने फिर एतबार किया, नहीं यार ये बंदा सही है। यार एक मेरी दोस्त है बहुत अच्छी, और दोस्त से बढ़कर है मुझे, ये भी कहने के लिए बड़ा जुगिरा चाहिए ना कैमरा पे बैठ के। उसने जब मुझसे कांटेक्ट किया तो मुझे कहने लगी कि बताओ मेरे साथ क्या है। मैंने कहा तुम्हारे साथ ये इशू है। कहने लगी झूठ बोलती हो, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, मैं नहीं मानती। ना मानो, तुम्हारे साथ है तो है। कुछ अर्सा उसने मेरे से बात की, अभी भी बात करती हैं, मेरे बहुत क्लोज है, मेरे दिल के बहुत क्लोज है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी। और उसको अब चीज़ें फिर एक्सपीरियंस होना शुरू। पहले कहते मुझे तुम्हारी पोस्ट में कुछ दिखता नहीं है, तुम इंस्टा पर पोस्ट लगाते हो, फजूल की होती हैं, इसमें होता क्या है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता, ये गेम ऑफ सीन एंड अनसीन क्या है, कुछ भी नहीं है, तुम झूठ बोलते हो तुम। अब कहती है तुम्हारे इस पोस्ट में यार मैंने ये देखा, तुम्हारी पोस्ट में मैंने ये देखा। मैंने कहा अब तुम्हें कैसे नज़र आ रहा है यार। वो कहती है कि मैं नमाज़ पढ़ रही थी, वो औरत जो मुझे नज़र आती है वही औरत उसके बराबर में खड़ी हुई थी। फिर मैंने उस औरत को देखा, कैसे देख लिया, पहले तो वो यकीन नहीं करती थी। फिर एक हमारी व्यूअर थी इंडिया से, याद है तुम्हें, जिसने कहा था कि जो चीज़ डॉक्टर काशिफ के साथ है वो अगर है तो मेरे पास है। बोला मैं मजाक करके फंस गई। पहले विंडो में आई, फिर मेरे घर में अंदर दाखिली। बोला वो डॉक्टर काशिफ के पास बहुत खूबसूरत बन के जाती है और मेरे सामने तो बहुत बुढ़ी और बहुत खौफनाक होके आ गई।
तो वो भी इंस्टा पर उन 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 हमारी व्यूअर का पूरा मैसेज मैंने इंस्टा पर रखा हुआ है। फिर जनाब एक इंडियन पंडित थी, उन्होंने हमारे व्लॉग के दौरान या हमारे लाइव के दौरान, हमारा एक फैसलाबाद का एक दोस्त था, वो वीडियोस देखता है, वो इस चीज़ को जो है वो जो करेगा, बोझ करेगा कि उसने उसको बोला जो तुम्हारे सामने गिलास पड़ा हुआ है मैं अभी गिलास तोड़ दूँगी। उसने कोई मजहब पे कोई बात चली, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाह रहा। कह रहा है काशिफ भाई वो गिलास मेरे पास मेरे सामने मेरी आंखों के टूट गया। वो बंदा कह रहा है, वो कहने लगा खुदा के वास्ते इसको रोको, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो औरत क्या है, उसको कैसे पता चला, और उसने मुझे ये बोला। मैंने कहा अच्छा ये बात है। मैंने उस पंडित को मैसेज किया, मैंने कहा यार तुम कितनी ताकतवर, मतलब तुम कितनी स्ट्रांग हो। उसके बाद उनका मैसेज आना मेरे पास बंद हो गया। इंस्टा पर था या यूट्यूब की किसी एक लाइव की स्टोरी में था, उनका मैसेज आना मेरे पास बिल्कुल बंद हो गया। 1 घंटे के बाद उसका मैसेज आया कि डॉक्टर काशिफ बात नहीं करना, मैं इस चीज़ पे बात नहीं करना चाहती, मैं आपकी अब कोई व्लॉग नहीं देखूंगी, क्योंकि किसी चीज़ ने मुझे बेड से उठा के नीचे फेंका है और मुझे बहुत शदीद चोटें दी हैं। इसका मकसद ये कतई नहीं है कि डॉक्टर काशिफ ने कोई अटैक भेजा या मैंने उस बंदे कुछ ने नहीं किया, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि देखें, हम लोग लेट सपोज ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। मैं अगर इसके मज़हब के बारे में कुछ गलत बोलूँगा तो इसको बात चुभेगी, ठीक है। और ये रिप्लाई में, क्योंकि मज़हब एक ऐसी चीज़ है जिस पे आदमी रुक नहीं सकता। इसी तरह जिन्नात भी हैं, बिल्कुल, ठीक है। अगर एक चीज़ आपके सामने अगर वहाँ कोई मजहबी जिन होगा किया होगा, तो ये आप जब भी अपने मुंह से कोई लफ्ज़ निकालें तो तोल ताल के निकालें। मेरे ख्याल से काफ़ी लेट हो गया, यहाँ पे एंड करते हैं और अब मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई स्टोरी के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त, सी आप हाफ़िज़। अपने व्यूज़ अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।